कि यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के मिलने का पहला मकसद ये है कि सभी ने लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है ना? लाइफ में कुछ बनना है कि नहीं बनना? देखो, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, ठीक है? एक छोटा बिजनेस होता है, एक बड़ा बिजनेस होता है। जो इंसान खुद का काम करना चाहता है वो या तो छोटा बिजनेसमैन बनता है या तो फिर बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन शुरुआत किससे होती है? जीरो से होती है। क्लियर? शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? जीरो से। यानी आपने जीरो से ही शुरुआत करनी है। एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके बाद वो कितने साल का होता है? 0 साल का होता है। 1 मिनट का साल की कोई गिनती नहीं होती। तो उसको जीरो काउंट करेंगे ना, यही होता है ना, उसको जीरो काउंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बच्चा कितने साल का है तो आप ये थोड़ी बताओगे 2 साल का, 3 साल का, आप कहोगे 1 महीने का है, ठीक है? तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग अभी कहाँ हो? जीरो पर, ठीक है? आपने क्या करना है? अपनी क्वांटिटी को, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है। समझ आएगी मेरी बात? क्योंकि देखो, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि इसको बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे मिलने का सबसे पहला कंसर्न हमारा यही है कि सबसे पहले टीचर और प्रिंसिपल कंसर्न आ रहा है, ठीक है? टीचर और प्रिंसिपल कंसर्न आ रहा है। सेकंड है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा नजरिया कैसा हो, किसी भी काम को करने का हमारा नजरिया कैसा हो। आप कोई काम करते हो तो क्या सोच कर करते हो? उसके आगे का रिजल्ट देखते हो या फिर नेगेटिव चीजें देखते हो? उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझें, ठीक है? फिर आता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का महत्व क्या है? फिर आता है स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे लिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम क्या क्या स्कूल के लिए कर सकते हैं या स्कूल हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? समझ आ रही मेरी बात? तो पहला पॉइंट आता है टीचर एंड प्रिंसिपल कंसर्न। देखो मेरी बात, आपके पेरेंट्स क्या ये चाहेंगे कि आपका बच्चा खराब हो जाए? हैं? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई सामान खरीदा है, आपने 100 रुपये या कोई कीमती सामान खरीदा है। वो सामान खरीदने के बाद आप क्या सोच रहे हो कि उसको क्या करना है? वैसे ही पड़ा रहे, खराब हो जाए, कि उसको इस्तेमाल करना है? अच्छा, दूसरी बात, आपके मन में ये डर हमेशा रहता है कि कहीं ये खराब ना हो जाए, कोई इसे चुरा ना ले, है ना? मन में डर होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से आप स्कूल के क्या हो? एक संपत्ति हो, ठीक है? आपके अंदर जो क्वालिटी डाली जा रही है वो क्या है? एक एसेट है, यानी वैल्यू है उसकी। अगर वो वैल्यू धीरे धीरे खराब हो तो क्या टीचर को बुरा नहीं लगेगा? हैं? प्रिंसिपल को भी खराब लगेगा। सबसे बड़ी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पोस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ये होती है कि ये समझना कि किस तरीके से हम इनको मैनेज करें। समझ आ रही मेरी बात? हम छोटी छोटी बात पे क्या करते हैं? गुस्सा कर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से रिएक्ट करें। टीचर अगर हमें डांट देता तो हम उसके ऊपर गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है? अगर टीचर हमें कुछ भी बोल देता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पता है कि हमारे अंदर एक ईगो होता है। क्या होता है? ईगो। एक होता है, हम लोग सोचते हैं हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी बेइज्जती हो, ठीक है ना? जीवन में एक चीज याद रखना है, स्टूडेंट्स की बेइज्जती कहां पे होती है पता है तुम्हें? जब तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, ठीक? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई तुम्हारे
पेरेंट्स का कोई दोस्त आ गया या कोई भी आ गया, वो जब तुमसे कुछ पूछता है और तुम बता नहीं पाते हो, सबसे बड़ी बेइज्जती वो है। क्या है? वो है बेइज्जती। लेकिन टीचर कुछ पूछे और तुम नहीं बता पाए तो ये बेइज्जती नहीं है, ये सीखने का एक नया स्टार्टअप है कि हम अब सीखना चाहें, यानी हमें नहीं आता है तो अब हमें सीखना है। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, टीचर ने हमें डांट दिया, हम बेइज्जती समझ लेते हैं। हम क्या समझते हैं, हमारी बेइज्जती करते है ना। प्रिंसिपल ने किसी बात के लिए बोल दिया, हम सोचते हैं हमारी बेइज्जती कर दी, तो ये आपकी बेइज्जती नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब जिसे हम कहते हैं गाली गलौज करता है या बात करता है, तो उसके घर वाले उसको बर्दाश्त करते हैं, स्कूल के टीचर्स उसको बर्दाश्त कर लेते। लेकिन वही बच्चा अगर बाहर जाके किसी अननोन पर्सन को गाली देता है तो उसके साथ क्या करते हैं, उसको ये थोड़ी ना कहेंगे चल यार कोई बात नहीं यार गाली तो देता है, या उल्टा सीधा ही बोल रहा है, छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो काम टीचर भी कर सकते थे, वो काम पेरेंट्स भी कर सकते थे, और बहुत बुरी तरह कर सकते थे ना। लेकिन वो क्या समझते हैं, वो आपके एज अपना एक चाइल्ड समझते हैं, एक बच्चा समझते हैं, क्योंकि बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स उसे क्या करते हैं, पनिश करते हैं। लेकिन इतना नहीं पनिश करते कि मार ही डालें, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन बाहर वाला तो ये सोच के नहीं करेगा ना कि इसको चोट ना लग जाए ज्यादा, तो जब मारेगा तो कैसे मारेगा, अच्छे तरीके से मारेगा। तो वो बेइज्जती है, ये बेइज्जती नहीं है क्लास में जो बेइज्जती हो। क्लास में किसी टीचर ने डांट दिया, किसी टीचर या किसी पेरेंट्स ने तुम्हें डांट दिया, किसी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मार दिया एक थप्पड़, तो वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, वो तुम्हारी क्या है, एक सबक है, तुम्हें सीखना चाहिए उससे। तुमने कोई गलती की, तुम्हें पनिशमेंट मिली, अब तुम्हें क्या करना है, उसको सुधारना है, उससे कुछ सीखना है और आगे से ऐसी गलती ना हो, इस चीज का ध्यान दें। ठीक है, यही करना है ना। तो इसके पीछे में उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि हमारी बेइज्जती होगी। बेइज्जती कभी भी तुम्हारी नहीं होती, स्कूल में कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, घर में कभी बेइज्जती नहीं होगी, बेइज्जती तुम्हारी हमेशा बाहर होगी, ये चीज याद रखो। ठीक है, स्कूल का अगर कोई स्टाफ तुम्हें डांटता है, बोलता है, तो वो तुम्हारी इंसल्ट नहीं है, और तुम्हें सीखने का कोई ना कोई जरिया बना। ठीक है, सेकंड आता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। हम स्टडी को किस तरीके से लेते हैं। हमारे पास मेनली क्या होता है, हम स्टडी को मजाक समझते हैं, है ना। कई बच्चों ने देखा होगा जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम कभी इधर ध्यान देते, कभी उधर, कभी बातों में, कभी कहीं ना कहीं ध्यान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, लेंस के बारे में पढ़ा होगा सभी ने। यस सर। जो लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है ना। यस सर। वो कितना पावरफुल होता है, लेकिन उसकी पावर भी कब काम करती है, जब उसको फोकस किया जाता है किसी एक जगह। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। ये चीजें आप लोग, कुछ बच्चों को समझ में आ रही, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके पीछे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब एक इंसान है वो हमेशा सुबह उठता था और खिड़की के सामने देखता था, कहता था यार ये शहर बहुत गंदा है। ठीक है, क्या करता था वो जब भी खिड़की के सामने खड़ा होता कहता था देखो यार शहर कितना गंदा है। क्यों? क्योंकि इसकी खिड़की पे क्या जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी, इसलिए उसको क्या दिखाई देता था, गंदा दिखाई देता। ठीक है ना। तो हमारे लिए ये वैल्यूएबल बातें क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, पर्दा जमा हुआ है, एक गंदगी धूल जमी हुई है। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को एक हल्के में ले रहे हैं। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, लाइफ में किसी भी चीज को ज्यादा हल्के मत लो, कल की डेट में इसका बहुत बुरा रिजल्ट आने वाला है। समझाएगी मेरी बात? आज आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, कल को 10th में जाओगे, ठीक, फिर 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ऐसे ऐसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, फिर जॉब ढूंढोगे।
उसके बाद जॉब ढूंढने के बाद फिर क्या करोगे भाई साहब? जॉब करोगे तो जॉब करना इतना आसान होता है? वहाँ भी तो बात सुननी पड़ेगी। असली बेइज्जती वो होती है पता है, जब तुम जॉब करते हो और तुमने कोई गलती की और उसने डांट दिया 4 लोगों के सामने, बेइज्जती वो होती है। ठीक है, समझ आ गई मेरे को? उसे कहते हैं बेइज्जती, उसे कहते हैं इंसल्ट हो गई हमारी, 4 लोगों के सामने हमें डांट दिया, तस्वीर। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं समझोगे, यानी पढ़ाई का महत्व नहीं समझोगे, तब तक आपको पढ़ाई में किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न होता है ना। अगर मुझे ग्यासपुरे जाना है तो कोई काम होगा तभी तो जाऊंगा, कोई टारगेट बनाया है, कोई लक्ष्य बनाया तभी तो जाऊंगा ना। लेकिन अगर वहां जाने का मेरा टारगेट ही नहीं है, ऐसे ही घूम रहा हूं, तो कुछ मिलेगा मुझे? हैं? हम एक टेम्पो वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई मेरे को वहां छोड़ दे या ढोलेवाल छोड़ दे, तो हमें लेके जाता है। लेकिन हम उसके टेम्पो में बैठ के कहते हैं भाई ले चल बस, हम क्या बोलते? तो वो क्या करेगा? वो क्या पूछेगा सबसे पहले? कहाँ जाना है? वो यही पूछेगा कहाँ जाना है, हैं? यही पूछेगा ना। तो तुम क्या बोलोगे? बस ले चल यार, लाइफ से बोर हो गए, जहां दिल करे वहां ले चल। तो तुम्हें क्या करेगा? बैठाएगा टेम्पो में? नहीं। रेलवे स्टेशन के बाहर जाते हो, क्या तो मेरी टिकट काट दो, वो क्या पूछेगा? कहाँ जाना है ना? आप बोलो बस काट दो, कहीं भी काट दो, तो क्या होगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? इस जगह पर आप आए हो क्योंकि आपके पास एक पर्पस है। वो पर्पस क्या है? लाइफ में कुछ बनना है। समझ आ गई मेरे को? लाइफ में आपको कुछ ना कुछ बनना है। सबसे पहले तो आप अपना पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वो तुम्हारे लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं। ठीक है, आज वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आज वो तुम्हारे लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन आप जो स्कूल का टाइम है वही ढंग से नहीं पढ़ पाते हो आप, है ना? तो मेरा यहाँ पे ज्यादा समय देने का मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप लोगों से कि आप एक तो पढ़ाई की कीमत को समझो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और उसके बाद साथ साथ जो प्रिंसिपल वहाँ उस पोस्ट पे बैठा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। वो अगर तुम्हें दबाव डाल रहा है, तुम्हें डांट रहा है, तो क्यों डांट रहा है? वो इसलिए डांट रहा है ताकि तुम्हारा लाइफ फ्यूचर बन जाए। एक फाइनल बात के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक, 2 पत्थर हैं, ये काल्पनिक कहानी है लेकिन इससे एक मैसेज मिलता है। 2 पत्थर है, एक पत्थर जो है उसको क्या किया गया है, उसकी कटाई छटाई शुरू हो गई, लेकिन उस पत्थर से आवाज आती है कि मुझे मत मारो। ठीक है, आवाज क्या आ रही है? मुझे मत मारो। तो उस पत्थर को छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरे पत्थर की कटाई छटाई शुरू की गई। धीरे धीरे उसको क्या किया गया? एक भगवान के रूप में बना दिया। क्या बना दिया गया? भगवान के रूप में बना दिया। तो अब जिस पत्थर ने कष्ट को सहा, जिस पत्थर ने बातों को सुना, जिस पत्थर ने चोट को बर्दाश्त किया, वो पत्थर आज भगवान बन के बैठा हुआ। क्या बन के बैठा हुआ? लेकिन जो पत्थर जो हार गया, वो क्या कहते हैं, जो पत्थर बात सुन लिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, जिसने सोचा यार नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं बस हो गया, मेरा एंड है, उस पत्थर को किस काम के लिए रखा गया पता है? नारियल फोड़ने के लिए। पहले तुमने एक चोट को बर्दाश्त नहीं किया, है ना? एक ही बार लगनी थी ना, फिर लाइफ टाइम पूजा होती। मंदिर में जब रखा गया तो अब उसकी लाइफ टाइम पूजा होगी, लेकिन डेली नारियल किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? जिसने एक बार चोट नहीं बर्दाश्त की, अब उसको लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर चोटें लगेंगी।
तो ये डिसाइड करना आपका काम है कि आपको लाइफ टाइम धक्के खाने हैं या स्कूल में रह के थोड़ी बहुत बातें सुनकर अपना काम चलाना है। ठीक, समझ आई मेरी बात? तो बस यही मेरे को समझाना था आप लोगों को, यही मेरे को बताना था कि स्कूल के अगर स्टाफ अगर आपको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कल को भगवान बनने, ताकि लोग आपकी पूजा करें। आप जब अच्छी पोस्ट पे जाओगे तो लोग आपको कहेंगे नमस्ते सर, नमस्कार। वो क्या है? वो है रिस्पेक्ट, वो है रिस्पेक्ट। और वही आप जॉब करने के लिए जाते हो, आपको कुछ आता जाता नहीं है, धक्के मार के निकल जाए, जाओ यार तुम्हारी जॉब, वो है इंसल्ट। आज जो हो रही है वो इंसल्ट नहीं है, आज जो है वो सिखाया जा रहा है, लर्निंग है, वो सीखना है। लेकिन कल होगी इंसल्ट, और ऐसी इंसल्ट होगी बर्दाश्त नहीं करती। समझ आ गया मेरे पास? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो रिस्पेक्ट करना सीखो, रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। आप दूसरे के साथ वही बर्ताव करो जो आपको चाहिए, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं दूसरे की रिस्पेक्ट करूंगा, मुझे क्या मिलेगी? लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले लेकिन मैं सबकी बेइज्जती करता रहूं तो क्या मुझे रिस्पेक्ट मिल सकती है? क्लियर सभी को? कोई डाउट? क्लियर है ना? लाइफ में जो करने, यहाँ पर जो करने आए हो, आपका फोकस वहां होना चाहिए। जैसे एक लेंस है, वो तब तक किसी कागज को नहीं चला सकता जब तक उसको एक जगह स्थिर ना कर दिए, ठीक है? यानी इसका मतलब होता है फोकस। आपको जब पढ़ाया जाए तो आपका फोकस सिर्फ स्टडी की तरफ हो, और जब आप अपना फोकस हटाते हो, अब एक लेंस है, लेंस को मैं बार बार हटा रहा हूँ, 4 घंटे भी कागज नहीं जलने वाला, नहीं तो 2 या 3 मिनट में कागज जल जाता, लेकिन आधे घंटे बीत गए अभी तक कागज नहीं जला, क्योंकि उसके फोकस को ही नहीं पढ़ने दे रहे, फोकस हो ही नहीं पा रहा है जो एक परफेक्ट फोकस होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? किसी बच्चों को कोई डाउट है? कोई कुछ पूछना चाहता हूँ? हाँ, तो आगे से अगर टीचर आपको डांटते हैं या कुछ बोलते हैं या प्रिंसिपल ही आपको कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना कि हमारी इंसल्ट हो रही है, उसके पीछे के रीजन को समझना। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने आपको बोला, मेरी एनर्जी क्या होगी? वेस्ट नहीं गई, खत्म हो गई भाई साहब, मेरी एनर्जी कम हो रही है। तुम्हारी एनर्जी क्या है? बढ़ रही है। लाइफ में याद रखना, आप जब ज्यादा बोलोगे तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी। आप अगर सुनोगे तो एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो टीचरों की हमेशा सुनने की कोशिश करो, आपस में बात करके अपनी एनर्जी को खत्म करने के बजाय जो टीचर कह रहे हैं, जो टीचर करने के लिए कह रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देके अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ आ गया मेरे बात? तो हाँ, एक बात और बता देता हूँ, एक मोबाइल का जो आजकल क्रेज है, इसको थोड़ा कम, ठीक है? आज के अगर हम 10 साल पहले, 20 साल पहले जाते हैं तो लोग इतने सक्सेसफुल क्यों थे? क्योंकि मोबाइल्स नहीं थे। पढ़ाई में लोगों के, बच्चों के अच्छे नंबर क्यों आते थे? क्योंकि मोबाइल्स नहीं थे। इतने सुसाइड क्यों नहीं होते थे? क्योंकि मोबाइल्स नहीं थे। ठीक है ना? आज की डेट में थोड़ी छोटी छोटी बात के लिए हम गुस्सा क्यों कर जाते हैं? क्योंकि पहले मोबाइल्स नहीं थे तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था। अब टीवी में दिखा दिया कि एक टीचर क्या कहते हैं, पढ़ा रहे बच्चों को, पीछे से बच्चे किसी के ऊपर चौक मार रहे हैं, किसी को कागज मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। हम यही सब देख के हम सोचते हैं नहीं नहीं हमें भी ऐसे ही करना है। भाई साहब, ये करने के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? मिल रहा? टीवी में हम देखते हैं पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है कोई, हम कहते हैं हम भी ऐसे करेंगे, पेरेंट्स के साथ मजाक कर रहा है, हम भी ऐसे करेंगे। भाई साहब, उनको पैसे मिल रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ। रियल लाइफ मतलब वो खाली पर्दे का बस करिश्मा है, पर्दे की लाइफ।
पर्दे के पीछे की लाइफ कुछ और होती है, रियलिटी वो चीज़ नहीं होती। तो रियलिटी में रहना सीखो। मोबाइल में देख लिया, टीवी में देख लिया, अपने आप को क्या कहते हैं तो समझने लगे कि हम तो ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे। पहले ज़माने में मोबाइल्स नहीं थे इसलिए लोग सक्सेसफुल थे। आज की डेट में मोबाइल्स होने के बावजूद लोग अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, क्यों? मोबाइल। ठीक है, इसके चक्कर से बाहर। क्लियर सभी बच्चों? कोई डाउट? कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? चलो, थैंक यू सो मच।